बुद्ध मरते क्षण तक सक्रिय रहे थे। मर रहे हैं जिस घड़ी बुद्ध, अंतिम घड़ी है। और उन्होंने अपने शिष्यों से भी कहा कि अब तो मैं देह छोड़ रहा हूँ। आनंद ने कहा कि अब हम किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे, अब हम बाहर ही रुकते हैं, अब कोई नहीं आएगा। बुद्ध समाधि में लीन हो रहे थे कि तभी दूर से एक भागता हुआ युवक आया और फिर उसने आकर आनंद से कहा, अगर मैं ये घड़ी चूक गया तो यथागत मुझे कहाँ मिलेंगे। मुझे अंदर जाने दें, मुझे तो उनसे वचन सुन लेना है जो मेरे जीवन को बदल दे। लेकिन आनंद ने कहा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। जो व्यक्ति दौड़ता हुआ आया था उसका नाम था सुभद्र। आनंद कहता है कि अब तो वो लीन हो रहे हैं, अब तो वो एक चरण नीचे भी उतर गए होंगे, अब तो वे देह को छोड़ रहे हैं, घड़ी भर में देह छूट जाएगी। लेकिन सुभद्र बोलता है, तुम तो ठीक कह रहे हो आनंद, लेकिन मुझे ऐसा आदमी फिर कब मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा। तभी बुद्ध की अंदर से आवाज आती है कि सुभद्र को मत रोको, उसे अंदर आने दो। कोई ये ना कहे कि तथागत पर ऐसा पाप कलंक रह गया। कलंक रह जाए कि सुभद्र खड़ा कहता था कि मैं प्यासा हूँ, मुझे दो, और उन्होंने दिया नहीं। थोड़ी घड़ी भर रुक सकता हूँ, सुभद्र को अंदर आने दो। मरते समय भी बुद्ध सुभद्र को समझा रहे थे कि शांति और आनंद को कैसे पाया जा सकता है। बुद्ध की मृत्यु का कारण था एक गरीब लोहार। उसने बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया था अपने घर में। बिहार में बारिश के टाइम पर जो कुकुरमुत्ता उगता है उसे सुखा लिया जाता है। जो गरीब होते हैं उसको सुखाकर इसलिए रखते हैं कि बाद में सब्जी बना लें। तो उस गरीब लोहार ने कुकुरमुत्ते की सब्जी बनाई और बुद्ध को खिला दिया। कोई कोई कुकुरमुत्ते होते हैं जिनमें की जहर होता है। उस जहर से बुद्ध को शरीर में पीड़ा व्याप्त हुई। जब वे अपने आवास पर लौटे तो उन्होंने देखा कि शरीर में विष व्याप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि जाओ उस लोहार को कहना कि तू अत्यंत धन्यभागी है कि तथागत ने अंतिम अन्न तेरा ग्रहण किया है। ऐसा सौभाग्य बहुत मुश्किल से मिलता है, और इसलिए जाकर कहो कि कहीं लोग मेरे मरने के बाद उसे जाकर परेशान न करें कि इसका भोजन खाने के कारण मेरी मृत्यु हुई है। उसको जाकर कहो और सारे गांव में ये ढिंढोरा पिटवा दो कि वह आदमी अत्यंत धन्यभागी है कि तथागत ने अंतिम अन्न उसका ग्रहण किया। ऐसा सौभाग्य कल्पों में भी कभी किसी को नहीं मिलता। यह शांत आदमी का लक्षण है जो अपने मरने के बाद भी किसी को परेशान नहीं करना चाहता। इसको अपनी मौत की परेशानी नहीं है। यह आदमी मर रहा है उसकी चीज खाकर, किंतु इसको परेशानी इसकी है कि उसके मरने के बाद कहीं लोग उसे परेशान ना करें कि तुम्हारे भोजन से उसकी मृत्यु हुई है। अशांत आदमी दूसरी तरह की व्यवस्था करता है। मैंने एक कहानी पढ़ी है, एक वृद्ध आदमी मर रहा है, उसके 7 जवान लड़के थे। उसने उन सबको बुलाया और उनसे कहा कि मुझे एक खास बात कहनी है, अगर तुम वादा करो तो मैं कहूँ। बड़े लड़के तो कोई से भी नहीं उठे, लेकिन छोटा लड़का नासमझ था, वह उठकर उसके पास गया। बाप ने उसके कान में कहा कि मेरी एक ही प्रार्थना है कि तू इतना कर देना, मैं तो मर ही रहा हूँ, मर जाऊंगा, लेकिन मेरी लाश के टुकड़े करके बगल वाले घर में डाल देना। तो जब मैं पकड़े हुए पड़ोसी को राजा के कर्मचारी द्वारा जेल में ले जाते हुए देखूंगा तो मेरी आत्मा को शांति हो जाएगी, मैं तृप्त हो जाऊंगा। मैं तो मर ही रहा हूँ, उसको तो सजा हो ही जाएगी। अशांति चारों ओर अशांति को पैदा करती है, शांति चारों तरफ शांति को पैदा करती है। शांत मनुष्य से इस जगत का कोई भी अहित असंभव है, हित ही हो सकता है। अशांत व्यक्ति इस जगत का कोई भी हित नहीं कर सकता, अहित ही करेगा। तो मुझे धार्मिक साधना जगत की विरोधी नहीं दिखाई पड़ती। धार्मिक साधना में ही जगत का हित और साध्य दिखाई पड़ता है। कर्मठता कम हुई है अशांति से, शायद शांति से ही धर्म श्रेष्ठ हो जाए। शांत लोग सब कुछ व्यवस्थित कर सकेंगे।